हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम लेसन 1 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आज से यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है, जिस लेसन का नाम है क्लासरूम टीचिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासरूम टीचिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लेसन 1 बहुत ही अच्छे से हमने और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही मतलब स्टार्टिंग से और कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से आप अपनी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। आई होप कि आपने फर्स्ट लेसन का बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे मेथड्स क्या होते हैं, अप्रोच क्या होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज गेम्स क्या होता है, बहुत सारे गेम्स भी हमने डिस्कस किया था। और कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर के जितने भी 7 सब्जेक्ट है, आप सभी को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासरूम टीचिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी आप क्लासरूम में टीचिंग से क्या समझते हो और शिक्षण और सीखने के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो आइए फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हिंदी में लिख देते हैं, ताकि देखिए जो मैं पीडीएफ देती हूँ टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है उसके थ्रू भी बहुत ही आसानी के साथ समझ सको, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए हिंदी में लिख देते हैं। देखिए, आंसर जो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक कहता है कि क्लासरूम टीचिंग द आर्ट ऑफ गुड क्वेश्चनिंग डिपेंड ऑन द वे ऑफ टीचिंग एंड यूज इन लर्निंग, टीचिंग एंड लिसनिंग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश पे होना चाहिए, ना कि हिंदी पे, क्योंकि आपको एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखना है। हिंदी मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब आपको समझ में आ जाएगा तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा और आप आसानी से लिख सकते हो। और ज़्यादा फोकस स्पेलिंग और इंग्लिश पे ही होना चाहिए। तो फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि क्लासरूम टीचिंग द आर्ट ऑफ गुड क्वेश्चनिंग डिपेंड ऑन द वे ऑफ टीचिंग एंड यूज्ड इन लर्निंग, टीचिंग एंड लिसनिंग। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि क्लासरूम जो आपका टीचिंग होता है वो अच्छी पूछताछ की कला, शिक्षण के तरीके और सीखने और सिखाने और सुनने में उपयोग करने पे डिपेंड करती है। यानी उस पे निर्भर करती है कि आप किस तरीके से एक क्लासरूम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हो, किस तरीके से सीखते हो या फिर सिखाते हो। ये पूरा जो डिपेंड करता है वो क्लासरूम में ही डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट कहता है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस एंड टीचिंग मेथड। यानी यह एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है और ये शिक्षण विधि है। यानी क्या, गुड क्वेश्चनिंग, क्या आप सीख रहे हो और किस तरीके से सिखा रहे हो। थर्ड पॉइंट कहता है कि इट मे बी इफेक्टिवली, ठीक, इफेक्टिवली पॉइंट आउट द सक्सेस ऑफ टीचिंग मोर ओवर डिपेंड्स ऑन आवर स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। यानी मतलब अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हो। यहाँ पे देखिए, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर सकता है कि अधिक शिक्षण की सफलता पूछताछ के हमारे कौशल पर ही निर्भर करती है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इट मे बी इफेक्टिवली पॉइंट आउट द सक्सेस ऑफ टीचिंग मोर ओवर डिपेंड्स ऑन आवर स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये इंगित हो जाता है, ये संकेत कर देता है कि अधिक शिक्षण की सफलता जो होती है वो जो भी होता है, मतलब गुड क्वेश्चनिंग आप किस तरीके से पूछताछ करते हो, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि द टीचर हु नेवर क्वेश्चंस टू लर्नर्स। यानी जो शिक्षक कभी शिक्षार्थियों से सवाल नहीं करता है वो अपने शिक्षण कार्य में बेकार है। बहुत ही मतलब अच्छी बात, यहाँ अच्छी लाइन बोला गया है कि ऐसा टीचर वो मतलब आप कह ही नहीं सकते हो कि जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपका क्लासरूम है, कोई शिक्षक वैसे ही आता है, ठीक है ना, उसको स्टूडेंट से मतलब होता है, बस वो क्या करता है, आप कह सकते हो कि फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी आता है और बुक खोलता है और पढ़ा के और बिल्कुल आराम से चला जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ ये बात आती है कि उनको जो भी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनका आप नहीं पूछ रहे हैं तो उनका टेस्ट भी लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए शिक्षक
जो शिक्षक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है सिखा रहा है तो सबसे पहले तो उसको क्वेश्चनिंग जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है द टीचर हु नेवर क्वेश्चन टू लर्नर्स, ठीक। यानी शिक्षक जो कभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे होगा ही इज़ वर्थलेस इन टीचिंग, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये रहेगा तो वो होगा कि वह अपने शिक्षण कार्य में बेकार है। यानी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द टीचर हु नेवर क्वेश्चन टू लर्नर्स ही इज़ वर्थलेस इन हिज टीचिंग, यानी वह अपने शिक्षण कार्य में बेकार है। तो इसलिए आप भी शिक्षक बन रहे हो तो जब आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने जाइएगा तो उस टाइम जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, ये नहीं कि आप गए और मतलब स्टार्टिंग से ही सवाल, क्वेश्चन आंसरिंग ये सब कुछ स्टार्ट हो गया तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाना चाहिए। उसके बाद आपको ये प्रेरित करना चाहिए कि आप कुछ भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको कुछ भी आ रहा है तो आप गलत या सही में आंसर दो, बिल्कुल भी डरो ना, ठीक। अगर गलत होगा तो हम सही आंसर जरूर देंगे। तो ये सबसे बड़ी एक शिक्षक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और जो कुछ भी वो सिखा रहे हैं वो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कह रहा है कि द टीचर हु नेवर क्वेश्चन टू लर्नर्स ही इज वर्थलेस इन हिज टीचिंग जॉब, ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है कि इट इज नॉट डाउट द क्वेश्चनिंग इज द मेन की टू ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज, यानी यहाँ कोई संदेह नहीं है कि पूछताछ सभी शैक्षणिक गतिविधियों की मुख्य कुंजी है। यानी आप यहाँ पे नहीं कह सकते हो, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है ना। इट इज नॉट डाउट द क्वेश्चनिंग इज द मेन की टू ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट एंड यहाँ पे एजुकेशनल लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो मतलब होता है शिक्षाविद। तो उन्होंने बोला कि जे.सी. अग्रवाल, ठीक। जे.सी. अग्रवाल लिखते हैं, यानी जे.सी. अग्रवाल राइट्स इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे एट द राइट टाइम क्वेश्चन लीड टू द न्यू रियल्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी यहाँ पे जो एजुकेशनल लिस्ट है यानी शिक्षाविद है जे.सी. अग्रवाल, वो क्या लिखते हैं कि अगर सही समय पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सवाल नए बोध को जन्म देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने आई थिंक जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप सभी को अगर बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़ा होगा तो उस टाइम याद होगा, ये हमने स्टेटमेंट पहले भी डिस्कस कर लिया है। जो ये स्टेटमेंट दिया है जे.सी. अग्रवाल ने दिया है, यानी इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे एट द राइट टाइम क्वेश्चन लीड टू द न्यू रिलिम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी जो एक शिक्षाविद जो है जे.सी. अग्रवाल, वो लिखते हैं कि अगर सही समय पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सवाल नए बोध को जन्म देते हैं। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप क्वेश्चनिंग आंसर मतलब अगर आप क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हो तो मतलब अगर सही समय पर एक उसका राइट टाइम भी है तो अगर सही समय पर क्वेश्चन आप पूछते हो तो कुछ नए सवाल भी उससे आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर क्यों, तो फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं और इससे आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है। तो माइंड को ऐसे ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। हर एक आप टॉपिक को देखो तो उसमें क्यों का सवाल होना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, मतलब क्यों क्या, ये क्वेश्चनिंग जो होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। जब तक आप कभी प्रश्न नहीं करते हो किसी से, कोई बोलता है सामने से हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे पूछना चाहिए ऐसा क्यों, क्या कारण है, आखिर क्यों, मतलब क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। तो यहाँ पे जो जे.सी. अग्रवाल है उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये बहुत ही अच्छी इन्होंने लाइन या आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन या कुछ भी मतलब बहुत ही अच्छा लाइन उन्होंने बोला है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे एट द राइट टाइम क्वेश्चन लीड टू द न्यू रिलिम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, सर्विस
द फॉलोइंग पर्पज टू टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी सवाल करने की गुणवत्ता शिक्षण और सीखने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। एंड उसके बाद जो पॉइंट कह रहा है, द मास्टरी इन द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कैन सर्वे द फॉलोइंग पर्पजिंग। ठीक है, यानी पूछताछ के कौशल में निपुणता निम्नलिखित उद्देश्य का सर्वेक्षण कर सकती है। आइए फ्रेंड्स, 5 पॉइंट है, बहुत ही अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को बहुत ही क्लियरली और आसानी के साथ समझ में आ जाए। देखिए पहला जो आपका पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स इन लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द नॉलेज ऑफ टुडे एंड डायग्नोजिंग मतलब होता है निदान द वीकनेस ऑफ लर्नर्स, यानी यह पिछले ज्ञान को आज के ज्ञान से जोड़ने और शिक्षार्थियों की कमजोरी का निदान करने में मदद करता है। यानी जो कुछ भी उनको पूर्व ज्ञान होता है और जो कुछ भी नया सीखते हैं उनको आपस में जोड़ता है और जो कुछ भी उनकी कमजोरी है उनको दूर करता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हो आपको इससे ये पता लगेगा कि क्या अभी ये किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट में अभी कमज़ोर है, तो इसके बारे में आप सभी को यानी जो शिक्षक होते हैं उनको पता लगेगा और आप कमजोरी को दूर सकते हैं। तो पहला तो इसका उद्देश्य यही होता है, इट हेल्प्स इन लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द नॉलेज ऑफ टुडे एंड डायग्नोजिंग द वीकनेस ऑफ लर्नर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स द लर्नर्स टू थिंक एंड ट्रेस आउट द रीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी यह सीखने वाले को अवधारणा के कारणों को सोचने और पता लगाने में मदद करता है। यानी इट हेल्प्स द लर्नर टू थिंक एंड ट्रेस आउट द रीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा ये लाइन है, यानी जो कुछ भी वो सीख रहे हैं, जो भी प्रशिक्षु हो या फिर आप कह सकते हो जो भी स्टूडेंट्स हो, उनको सोचने के लिए या जो कुछ भी आप कह सकते हो कि जो कुछ भी उनकी कमजोरी है उनका पता लगता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड जो पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स द लर्नर टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द मटेरियल लर्नड बाय देम, यानी यह सीखने वालों को उनके द्वारा सीखी गई सामग्री को याद रखने और पहचानने में भी मदद करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो कि इट हेल्प्स टू एक्सेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी यह छात्र के पिछले ज्ञान का आकलन करने में भी मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि इट प्रमोट्स ओरिजिनली, देखिए हमने उस दिन बताया था क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड इंटरेस्ट बाय मेकिंग देम मेंटली अलर्ट, यानी यह मूल रूप से उन्हें मानसिक रूप से सतर्क बनाकर उत्सुकता की कल्पना की ओर रुचि को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बी आस्क्ड एट एनी स्टेज ऑफ टीचिंग ऑन इंट्रोडक्टरी स्टेज, डेवलपिंग स्टेज एंड इवोल्यूटिंग स्टेज, द लिव्ड ऑफ क्वेश्चन डिफरेंटली मार्क्ड एट इच स्टेज, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रारंभिक चरण में शिक्षण के किसी भी स्तर पर चरण विकसित करने और चरण का मूल्यांकन करने पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रत्येक चरण में प्रश्न का लाइव अलग अलग चिन्हित किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी अगर एक जो टीचर है वो कुछ भी समझाता है या पढ़ाता है तो वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे। ठीक है, इसका हमने पर्पस देखा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्ट मेथड की तरह इंग्लिश टू इंग्लिश एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको इंग्लिश में करना है, न कि हिंदी में। बार बार मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी जो जितना फोकस है आपको इंग्लिश पे करना है, ना कि हिंदी पे। तो देखिए फर्स्ट जो यही हमने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासरूम टीचिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो एक बार हमने देख लिया, समझ लिया कि ये होता क्या है क्या, तो अब इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, क्लासरूम टीचिंग द आर्ट ऑफ गुड क्वेश्चनिंग डिपेंड ऑन द वे ऑफ टीचिंग एंड यूज्ड इन लर्निंग, टीचिंग एंड लिसनिंग। सेकंड पॉइंट कहता है इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस एंड टीचिंग मेथड एंड इट मे बी effectively point out the success of teaching, moreover depends on our skill of questioning. The teacher who never questioning to learners, he is worthless in his teaching job. It
is no doubt the questioning is the main key to all the educational activities. सॉरी, एक मिनट. उसके बाद देखिए जो हमारा ऊपर जो पॉइंट था कि एन एजुकेशनल लिस्ट J.C. Agrawal writes, if used in the proper way at the right time, question lead to the new realm of understanding. The quality of questioning serves the following purpose to teaching and learning. The mastery in the skill of questioning can serve the following purposing या purposing भी पढ़ सकते हो. इसमें क्या क्या पर्पज है. पहला, it helps in linking the previous knowledge with the knowledge of today and diagnosing the weakness of learners. सेकंड जो इसका पर्पज होता है, इट्स हेल्प द लर्नर्स टू थिंक एंड ट्रेस आउट द रीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट. थर्ड पॉइंट कहता है, इट हेल्प्स द लर्नर्स टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द मटेरियल लर्न्ड बाय देम. फोर्थ पॉइंट कहता है, इट हेल्प्स टू एक्सेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट. फिफ्थ पॉइंट कहता है, It promotes originally curiosity, imagination and interest by making them mentally alert. Last point कहता है कि question may be asked at any stage of teaching on introductory stage, developing stage and evaluating stage. The list of question differently marked at each स्टेज. तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा. और जब मैं आप सभी को PDF दूंगी तो PDF के थ्रू भी बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि हिंदी लिखती हूँ तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था कि क्लासरूम में किस तरीके से आप किसी भी टीचिंग या जो कुछ भी आप सीख रहे हो, किस तरीके से क्लासरूम में आप उसको समझ सकते हो, एंड एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एंड क्या इसके पर्पस होते हैं. ठीक है. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. ठीक है. वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.